तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट p बी अ रियल पैरामीटर, कंसिडर द क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है अपने को और p अननोन पैरामीटर भी है इसमें। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाई बिटवीन 0 and 2। तो लोकेशन ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सेप्ट कि हमको जो इक्वेशन दे रखी है वो क्यूबिक इक्वेशन है। लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में तो किए काफी, क्यूबिक इक्वेशन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एनालिसिस, और जो प्रिंसिपल्स अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में यूज किए थे उसको अपन यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करने के पहले ना, जो क्यूबिक फंक्शन है उसका जनरल शेप जो है वो किस टाइप का रहता है एक बार उसको देख लेते हैं। तो जैसे ये मैंने एक्स एक्सिस बना दी और क्यूबिक इक्वेशन, कोई जनरल क्यूबिक इक्वेशन ले लें अपन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, और ए इसको अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना। ए नेगेटिव होगा तो शेप जो है उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, है ना। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव, अदरवाइज शेप की जो बाकी पॉइंट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। तो ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि इस वाले फंक्शन का ग्राफ जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से आएगा, और यदि इसके 3 रूट्स होते हैं तो इसका शेप जो है वो किस टाइप का रहेगा, है ना। इस टाइप से करके नीचे गया एक्स एक्सिस के, और फिर ऊपर आया और फिर नीचे गया, है। क्यूबिक इक्वेशन का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। अच्छा, ये तो तब जब अपने पास में क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, 3 रूट हो गए अल्फा बीटा और गामा। अच्छा, यदि क्यूबिक इक्वेशन का एक ही रूट है ना, ये भी अपन ने देखा था, ये केस भी हो सकता है, तो एक ही रूट है, उस वाले केस में जो इसका शेप है वो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक, ये मैक्सिमम मिनिमा जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह जाए, और फिर यहाँ पे फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को काट रहा है, और शेप जो है वो इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज नोट करने वाली क्या है कि क्यूबिक इक्वेशन के केस में भाई या तो 3 रूट्स होंगे और या फिर एक ही रूट होगा, है ना। ऐसा केस नहीं हो सकता है कि क्यूबिक इक्वेशन के 2 ही रूट हों और तीसरा रूट नहीं हो। और ये आप देख ही सकते हैं कि भाई कोई भी ग्राफ है वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी से आ रहा है तो नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, और नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहा है यदि, है ना, यदि यहाँ से आता है तो इस टाइप से करके, है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा। तो ये तो क्लियर ही है कि यदि एक्सेस को 2 बार काटेगा तो तीसरी बार तो उसको काटना ही पड़ेगा, है ना, सेम डायरेक्शन में जाने के लिए। अच्छा, एक चीज और नोटिस करने वाली है ना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं है, बट क्यूबिक फंक्शंस के ग्राफ के रिस्पेक्ट में, कि हर क्यूबिक फंक्शन के केस में ये जो अपन मैक्सिमम मिनिमा जो बना रहे हैं, है ना, ये हर केस में बनेगा ये भी जरूरी नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन जो है वो मैक्सिमम मिनिमा बनाए नहीं, भाई इस तरह से ये भी एक क्यूबिक फंक्शन हो सकता है ना। सिंगल रूट का है ये क्यूबिक फंक्शन, है ना। सबसे सिंपल इस तरह का क्यूबिक फंक्शन तो क्या हो गया भाई, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। इसका ग्राफ भी जो है वो कुछ इस टाइप का ही बनता है ना। एक और यदि आप ग्राफ बनाएं क्यूबिक फंक्शन y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 1, ठीक, इसको यदि आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 4। तो आप देख रहे हैं इसकी स्लोप जो है वो x की हर वैल्यू पे पॉजिटिव ही रह रही है। इसको आप 0 से इक्वेट कर देंगे तो इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह की क्यूबिक इक्वेशन, इसका ग्राफ भी इसी टाइप का बनेगा, आप देख रहे हैं, है ना। इस वाले ग्राफ में स्लोप जो है वो हर जगह पे पॉजिटिव ही रह रही है। कितनी पॉजिटिव है, वो कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, पर स्लोप कभी नीचे नहीं गई। ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ नहीं गया और स्लोप जो है नेगेटिव नहीं गई। ठीक, तो इन पॉइंट्स को आप दिमाग में रखें, है ना। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, अपने को क्यूबिक इक्वेशन क्या दे रखी है, एक बार इसको लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3px प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अपने को क्या पता करना है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाई बिटवीन 0 and 2। तो जो सिचुएशन अपने को दे रखी है किस टाइप की दे रखी है, 0 और 2 इसके बीच में 2 रूट लाई करते हैं। तो जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका शेप जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो ये तो क्लियर ही है कि इस क्यूबिक इक्वेशन के टोटल 3 रूट्स होंगे,
जिसमें से 2 रूट जो हैं वो 0 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक? कुछ इस टाइप की सिचुएशन होगी। अच्छा, इसमें से आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई 0 और 2 जो है वो इस तरह से भी तो लोकेट हो सकते हैं। भाई 0 यहाँ पे और 2 जो है वो यहाँ पे, है ना? इस केस में ये दोनों रूट्स जो हैं वो 0 और 2 के बीच में लाई कर जाएँगे। तो ऐसा भी हो सकता है ना? किसी दूसरे क्वेश्चन में इस तरह का भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी लेकर के आपको चलनी पड़ेगी। पर इस वाले केस में आप देखें जो F0 है ना? इनमें से एक पॉइंट क्या है 0, तो 0 पे यदि अपन वैल्यू निकालें F0 तो ये क्या दे रखा है अपने को, F0 2 हो जाएगा। देख रहे हैं, इसमें 0 डाल देंगे तो F0 क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब F0 पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे F0 जो है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है और यहाँ पे F0 पॉजिटिव है, तो ये जो येलो वाला ऑप्शन है इसको अपन डिसरिगार्ड कर देंगे, है ना? जिस तरह से अपन ने बनाया है इस इक्वेशन का अप्रॉक्सीमेट शेप जो है वो यही है ना? येलो वाला नहीं, क्योंकि F0 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक? येलो वाला मैं हटा देता हूँ, तो 0 इसको मैं K1 बोल देता हूँ और 2 इसको K2 बोल देते हैं। तो ये जिस तरह से अपन ने बनाया है ना? Fk1 यहाँ पे है और Fk2 ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? तो एक कंडीशन अपनी क्या आ गई भाई, Fk1 इंटू Fk2 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तो क्लियर ही है। तो यदि वैल्यूज डाल दें तो क्या आ जाएगा, Fk1 मतलब F, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, F0 F2 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब F0 जो कि 2 है और F2 क्या हो गया 8 माइनस 6p प्लस 2 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो p की क्या सेट ऑफ वैल्यूज आ गई अपने पास, लेस देन 5/3। तो एक सेट ऑफ वैल्यू तो ये आ गई, ठीक? अच्छा, जो दूसरी कंडीशन है वो अपन किस तरह से निकाल सकते हैं कि 0 और 2 के बीच में इस ग्राफ का, है ना, एक मिनिमा आना चाहिए। ये मिनिमा आ रहा है जो ग्राफ का 0 और 2 के बीच में आना चाहिए, है ना? इसी से इंश्योर होगा कि 0 और 2 के बीच में ग्राफ जो है वो एक्सिस को 2 बार काटे। तो f डैश एक्स, है ना, f डैश एक्स जो है वो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3p, और ये इसको 0 से बराबर इक्वेट कर देंगे तो x जो है वो क्या आ जाता है प्लस माइनस अंडर रूट p, है ना? ये क्या वैल्यू आई अपने पास में इस वाले पॉइंट पे, है ना, मिनिमा वाले पॉइंट पे x की वैल्यू आ गई और ये, है ना, पॉजिटिव होगी क्योंकि 0 और 2 के बीच में है। तो इसका जो नेगेटिव वाला जो ऑप्शन आया अपना, है ना, उसको अपन डिसरिगार्ड कर देंगे। x इजिकल टू अंडर रूट p, है ना, इसको लेके चलेंगे। तो अंडर रूट p जो है वो 0 से तो ज़्यादा होना चाहिए और 2 से कम होना चाहिए, ठीक? तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 इज लेस देन p, है ना, स्क्वायर कर दिया अपन ने, लेस देन 4। तो p के रिस्पेक्ट में, है ना, एक सेट ऑफ कंडीशंस ये आ गई। अच्छा, अब आप देखें जैसे इन दोनों सेट ऑफ कंडीशंस को यदि अपन इंटरसेक्ट कर दें, इनका इंटरसेक्शन ले लें, तो इससे अपने पास में फाइनल सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएगी क्या? तो इसका आंसर है ना, फाइनल सेट ऑफ वैल्यूज अभी भी नहीं आ रही अपने पास में, और वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि भाई ये मिनिमा जो है, अभी अपन ने जो ग्राफ डिस्कस किए, मिनिमा जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी तो आ सकता था, है ना? वो भी इन कंडीशंस को तो सेटिस्फाई कर ही देगा। यदि ग्राफ का शेप यदि इस टाइप का होता, इस टाइप का, आप देख रहे हैं, तो Fk1 Fk2 ग्रेटर देन 0 इसको भी सेटिस्फाई कर देता है ये ग्राफ, और मिनिमा जो है वो 0 और 2 के बीच में आ रहा है यहाँ पे, उसको भी सेटिस्फाई कर देगा। हमको क्या चाहिए, ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे जाना चाहिए, मतलब मिनिमा जो है वो नेगेटिव साइड में आना चाहिए अपना, ठीक? तो मतलब क्या हो गया कि ये अंडर रूट पी पे जो फंक्शन की वैल्यू है, इस फंक्शन की वैल्यू ये लेस देन 0 होनी चाहिए, है ना? ये अंडर रूट पी आ गया ना, तो यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू एफ अंडर रूट पी ये लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक? तो एफ ऑफ अंडर रूट पी ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, है ना, अंडर रूट पी अपन डाल दें तो p रेज टू पावर 3/2 माइनस 3p रेज टू पावर 3/2 प्लस 2 लेस देन 0। तो ये क्या आ जाता है p रेज टू पावर 3/2 ग्रेटर देन 1, मतलब p जो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए,
ये तीसरी सेट ऑफ रिलेशंस आ गए पी के लिए। तो अब तीनों का है ना, ये जो 3 सेट ऑफ वैल्यूज आई हैं है ना, तीनों का यदि अपन इंटरसेक्शन ले लें तो पी की क्या वैल्यू आ जाती है अपने पास में, 1 इज लेस देन पी लेस देन 5/3। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो इसमें क्या मेन पॉइंट, जैसे क्यूबिक का जो ग्राफ है ना, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहता है, पर फिर भी जो प्रिंसिपल्स अपन ने यूज़ किए है ना, स्पेशली जैसे ये वाला एक प्रिंसिपल है, ये अपन ने यूज़ किया, फिर बाकी थोड़ा सा ना कैलकुलस का पार्ट अपन ने यूज़ कर लिया, उसको यूज़ करके भी लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन जो है वो हम कर सकते हैं। इसी तरह से 2 पॉइंट्स के बीच में है ना सिंगल रूट है नहीं है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। सिंगल रूट से रिलेटेड क्वेश्चन यदि बनेंगे, ये 2 पॉइंट है यदि K1 K2, तो अगेन है ना 2 पॉइंट्स के बीच में रूट क्वाड्रेटिक के केस में अपन ने क्या रिलेशन यूज़ किया था, Fk1 K2 लेस देन 0 होना चाहिए। तो इस वाले केस में भी अपन कर सकते हैं लेस देन 0, ये तो होगा ही, है ना, इक्वेशन क्यूबिक हो चाहे जो हो। और उसके बाद में फिर है ना कई चीज़ें और भी देखनी पड़ेंगी, ये इंश्योर करने के लिए कि एक ही रूट हो। तो ये सब चीज़ के लिए ना वो क्यूबिक का ग्राफ भी आपको दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। ठीक।